महाराष्ट्र की अमरावती की, जहां एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विदर्भ का यह सांस्कृतिक शहर, जो पौराणिक, आध्यात्मिक और सामाजिक निष्ठा के लिए जाना जाता है, अब नशे के जाल में फंसाने की जिहादी साजिश का शिकार हो रहा है। आपको बता दें, यहां सफेद चावल नाम का कोडवर्ड इस्तेमाल कर खुलेआम एमडी ड्रग्स बेची जा रही है। वास्तव में यह काला कारोबार शहर के युवाओं के जरिए ग्राहकों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन पर सफेद चावल की डिलीवरी की बात करते हुए ये लोग ड्रग्स का सौदा करते हैं। पुलिस जांच में यह पूरी सच्चाई सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस मामले में पकड़े गए दो जिहादी डिलीवरी बॉय अनीस बेग और मोहम्मद रिजवान अब्दुल गनी को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक अतीक बेग नाम का सरगना शहर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण ने रविवार शाम को नेहरू मैदान पर दबिश देकर अतीक को रंगे हाथों पकड़ा है। उसके पास से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे का कहना है कि शहर में एमडी ड्रग्स और नशे के खिलाफ लगातार नाकाबंदी की जा रही है। उन्होंने पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें और नशे की प्रवृत्ति को समय रहते रोकें। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता स्नेहल जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, क्या है ये पूरा मामला जहां पर सफेद चावल कोड से ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है और बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स की सप्लाई है? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ऐसे लोगों पर? स्नेहल। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से हमने देखा है कि अमरावती पहले तो पूर्ण तरीके से हम कहते हैं कि विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन एक साल पहले यहाँ पर कुछ लड़कियां जो है वो ड्रग्स की शिकार होती हुई नजर आई, जो स्टूडेंट के तौर पर अपने अपने गांव छोड़कर वहां रहने आई हुई थी। अब उसके बाद एक फेक वेडिंग सेरेमनी भी इस शहर ने देखा, जिसमें युवा जो है वो 21 से 24 साल के जो युवक है उन्होंने फेक वेडिंग किया। वहां पर भी उन्होंने ड्रग्स, दारू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन किया और वो पार्टी मनाई, और उसको अब 10 दिन भी होने के हैं। तो ये एक नया मामला भी सामने आया है। ऐसे में इस मामले को देखने के पहले कि लगातार अमरावती, अकोला जो शहर है, ये बड़े बड़े शहर जो विदर्भ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन सभी शहरों में इस तरीके से बढ़ता जो ये विषारीकरण है, क्योंकि हम कह सकते हैं युवाओं को खत्म करने की ये साजिश है। और पूर्ण तरीके से हमने देखा है ये दोनों जिहादी जो है वो इस तरीके से उन्होंने अपना जो मुहिम है या अपना जो षड्यंत्र है वो शुरू किया है। सफेद चावल के नाम से वो ड्रग्स बुकिंग करते थे। सफेद चावल नाम से वो सामान्य जनता में भी फोन कॉल के जरिए बात करते थे कि सफेद चावल है, सफेद चावल लेने हैं, सफेद चावल बेचने हैं, कितने हैं, क्या है, कितने तक जाएंगे, कितने तक मिलेगा। इस तरीके से सफेद चावल लोगों को, सामान्य जनता को ये पता नहीं थी, लेकिन उन्हीं के युवाओं के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर युवा जो है वो ऑनलाइन तरीके से सभी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे फेक वेडिंग के समय भी उन्होंने जो है वो ऑनलाइन तरीके से ये पूरा स्लॉट जो है वो बुक करवाया था, और कई अलग अलग जगह के युवा उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसे में ही ये सामान्य घर के हिंदू बच्चे हैं जो इन सभी ड्रग्स मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो दो जिहादी है जिनके माध्यम से ये पूरा षड्यंत्र है जो सामने आया है, उन्हें पकड़ा भी गया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र सरकार, उसमें भी जिस तरीके से हमने देखा है कि अमरावती लगातार लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, यहाँ तक गोमाताओं की तस्करी हो, या फिर अब ड्रग्स का लगातार बढ़ता व्यापार है। इस तरीके से हर जुर्म के लिए, हर जो है वो जिहाद के लिए पोषक वातावरण होने जैसी बातें यहाँ पर होती है। यहाँ तक डॉक्टर उमेश कोल्हे जी को भी सर्तन से जुदा यहीं पर किया गया था। तो इतनी सेंसिटिव सिटी अब ये अमरावती शहर बन चुका है। तो ऐसे में इस शहर के जितने भी पुलिस कर्मी है वो चौकन्ना तो रहते हैं, लेकिन जो जिहादी शक्ति है वो यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की एक्टिविटी भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक साजिश यहाँ पर इन जिहादियों की देखी जा रही है कि किस तरीके से हिंदू बच्चों को इसमें फंसाया जाए। कई बड़ी मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स बरामद हुई है। हालांकि जिस तरीके से स्नेहल आपने बताया कि आगे पेशी होने वाली, अब ये देखना होगा इसमें और कितने लोग शामिल है और क्या कुछ खुलासा यहाँ पर किया जा सकता है। फिलहाल स्नेहल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।